जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आप देख रहे हैं SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल। साथियों, इससे पहले हम हिंदी व्याकरण से संबंधित 8 अभ्यास पत्र पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास पत्र 9 और इसमें हम बात करेंगे वर्ण विचार में अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष के बारे में। तो साथियों, वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, घोष होते हैं या अ और स दोनों होते हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है द, यानी अल्प प्राण भी होते हैं और घोष भी होते हैं। प्रश्न नंबर 2, सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण य, र, ल, व और ह क्या होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, ह क्या होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि ये घोष होते हैं। प्रश्न नंबर 3, सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण तथा स, स और स क्या होते हैं? यानी वो अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, घोष होते हैं या अघोष होते हैं? तो पहला, दूसरा और स, स ये होते हैं अघोष। प्रश्न नंबर 4, सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व और सभी स्वर प्राय होते हैं। तो ये क्या होते हैं? घोष होते हैं या अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं या अल्प प्राण होते हैं? तो पहला, तीसरा, पांचवा य, र, ल, व और स्वर ये अल्प प्राण होते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5, सभी वर्गों के दूसरा और चौथा वर्ण और स, स और है प्राय ये क्या होते हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर, यदि हमने पहले वाले प्रश्न में उत्तर देखा है तो ठीक इसका विपरीत है। वहाँ पे अल्प प्राण था, तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाप्राण। 2, 4 और स और ह। निम्नलिखित में से अनुनासिक ध्वनि कौन सी है जिसका उच्चारण है वो नाक से होता है? तो जैसे अंग है और आ है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके उच्चारण में हमें नाक का सहयोग लेना पड़ता है। तो ये अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। तो इसके बाद साथियों, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण महाप्राण की श्रेणी में आते हैं? तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि दूसरा और चौथा जो वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वो महाप्राण होते हैं। तो ख और घ भी दूसरा चौथा है, छ और झ भी है और थ और ध भी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ऑप्शन द सही है, सभी सही है। आगे का प्रश्न नंबर 8, स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर। तो साथियों, यहाँ पर स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। घोष और अघोष 2 भागों में। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? तो क और स रे से स बना है, सही है। त और र से त्र बना है, सही है त्र। ज और य से य बना है, सही है। ग और य से य है, ये बिल्कुल गलत है। ये मैंने पहले वाले भी अभ्यास प्रश्न पत्र में दिया था, आज फिर दे रहा हूँ, क्योंकि ग का उच्चारण ज और य से होता है, न कि ग और य से। तो यहाँ पे अशुद्ध है ग। साथियों, प्रश्न नंबर 10 और अंतिम, श्वास वायु के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? यानी प्रयत्न के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। तो साथियों, यहाँ पर भी सही उत्तर होगा 2, एक में अल्प प्राण, दूसरे में महाप्राण। स्वर तंत्री और कंपन के आधार पर हमने पढ़ा कि 2 भेद वहाँ पर भी होते हैं, घोष और अघोष, और यहाँ पर भी श्वास वायु के आधार पर भी अल्प प्राण और महाप्राण। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद।